और आ रही है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान से डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें पैसे दें और फिर उसके बाद हम इन लोगों को कहीं पे सेटल डाउन करेंगे। ये है पाकिस्तान की आर्मी, ये कैपेबल नहीं है किसी चीज की। अमेरिका को कह रही है कि आके हमारे टेररिस्टों को मारो। तुमने, पाकिस्तान ने पूरे टेररिस्टों की एक फौज तैयार की भारत के खिलाफ। जम्मू एंड कश्मीर में तुम लोग 20-30 साल तक लगे रहे, आज देख लो। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के हमले हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं और इन दहशत गर्द खूनखार भेड़ियों से सिक्योरिटी फोर्सेस समेत कोई भी महफूज नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी 3-4 दिन पहले डे खान में जो आर्मी का बेस था, एक स्टेशन था स्कूल के अंदर, उसको निशाना बनाया गया था। और उसके बाद आज टांग और बाड़ा में पुलिस के ऊपर 2 हमले हुए। टांग में पुलिस लाइन के ऊपर हमला हुआ है और इसके अलावा बाड़ा में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। कौम 7वीं सदी का इस्लाम चाहती हो, 7वीं सदी। चीमा साहब, इस्लाम के अंदर इज्तिमा और इत्तेहाद की गुंजाइश है। हमारे प्रॉफेट रसूल करीम ने फरमाया था कि अपने मजहब को अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस या साइंटिफिक अचीवमेंट के साथ इसको वुसअत दो ताकि जमाने के साथ चल सके। मसले का हल नहीं निकलता। मसले का हल जिस चीज से निकलता है वो एक तो ये है कि आपके साथ अफगानिस्तान एक पेज पे हो जाए, जो नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। ये हमारा यूट्यूब चैनल BX मीडिया शो पे। अब पाकिस्तान से एक खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में वो अफगानी तालिबान सरकार ने कैसे आतंकी हमला कर रहे हैं। वो तालिबान में टेररिस्ट जो कि इमरान खान ने अफगानियों में हमला करके तालिबान सर कर दिया था ताकि उनकी और पाकिस्तान की हालत बेहतर हो जाए। लेकिन अब तो इनको ही तालिबान टेररिस्ट ने इनको बॉर्डर में घुस के मार रहे हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग? इतनी देर से हम अपने कोई 80,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो पिछले चंद सालों में शहीद हो चुके हैं और कोई खातिर खा इसके नताइज हासिल नहीं हो सके। हमने अभी रिसेंटली अफ़गान महाजरीन को यहाँ से निकाला क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि शायद कुछ वहाँ से लोग इन्वॉल्व हैं। 79 में हमने गलती की, 2001 में हमने गलती की, 2021 में तीसरी दफा हमने उस गलती को दोहराया और फिर हम इस खुशफहमी में रहे कि वो जी अब तो तालिबान आ गए तो हमारी मतलब वाह होगी और हमारी आवभगत होगी और हम जो कहेंगे वही होता रहेगा अफगानिस्तान में। इमरान खान साहब ने फिर जो TTP के लोग पकड़े गए थे उनको जेलों से भी निकाल दिए, लेकिन टेररिस्ट डिक्लेयर किए हुए हैं। आज तुम किस मुंह से अफगानिस्तान से टेररिस्ट मांग रहे हो? तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान जो इसका कारमा था उसको फेस कर रहा है। पाकिस्तान ने जो किया है, जो बोया है, वो काट रहा है। टेररिज्म की फसल इधर उधर उगाता रहा, आज फसल तैयार हो गई, अब कट रही है। पाकिस्तान की इस वक्त एक तो ये है कि हालात ऐसे हैं कि आज फिर फ्राइडे है और फ्राइडे को कुछ ना कुछ इस किस्म का हो रहा होता है। टांग के पुलिस लाइन को निशाना बनाया गया, जो मेरे ख्याल में एक और जिसे कहते हैं और मैसेज है TTP की तरफ से फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि जब जहां और जिस तरह हम चाहेंगे हम आपके ऊपर हमला करेंगे। 9/11 हुआ है तकरीबन, उस वक्त से ये कंटिन्यूटली हमले हो रहे हैं। पहले हम पब्लिक पे होते थे, फिर हमारे सिक्योरिटी इदारों पे, और बीच में कुछ अमन आया था, लेकिन अब रिसेंटली फिर ये शुरू हो गए हैं। देखें, इस पे जितना अफसोस किया जाए उतना ही कम है। यही बात मैं आपसे करने वाली थी कि हमारे अभी मुल्क में अमन होता ही है, हम अमन की तरफ एक कदम बढ़ाते ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे मुल्क में ऐसा हो जाता है जो हमें दोबारा पीछे ले जाता है। मेरे ख्याल में एक बड़ी अफसोसनाक और खतरनाक सिचुएशन है, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल जो ग्राउंड्स हैं वहां पे भी हालात ऐसे हैं। कोई कहते हैं इलेक्शन हो रहा है, कोई कहते हैं इलेक्शन नहीं हो रहा, कोई कहते हैं सर्दी बहुत है, कोई कहते हैं सिक्योरिटी की सिचुएशन खराब है। लेकिन सिक्योरिटी की सिचुएशन आखिर कैसे खराब हुई? काफी हद तक 2013 के बाद लेके 2020 तक हालात काफी बेहतर रहे, लेकिन उसके बाद से खराबी आई। 13 से 2018 तक नवाज शरीफ की सरकार में ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर थे
और उस वक्त ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार के खिलाफ टेररिज्म करती थी, उस वक्त ख्वाजा आसिफ कहते थे कि इनको अल्लाह की मदद हासिल है, ये टेररिस्ट नहीं है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये फ्रीडम फाइटर हैं और ये अपने मुल्क की आज़ादी यानी अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए अशरफ गनी सरकार जो कि अमेरिका की पिट्ठू सरकार है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं कि अच्छा भाई ख्वाजा आसिफ जरा वापस आओ तो मैदान में बताओ कि ये अल्लाह की मर्जी है अब कि नहीं। तुम्हारे मुल्क में जो धमाके कर रहे हैं और तबाही कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो अब अल्लाह की मर्जी इसमें शामिल है कि नहीं? अब ये फ्रीडम फाइटर नहीं रहे क्या? तुमने तालिबान को बचाया, तुमने तालिबान को अफगान सरकार दी, अब क्यों रो रहे हो? तो पाकिस्तान की सरकार ने, इमरान खान और बाजवा की सरकार ने तालिबान की भरपूर मदद करके तालिबान को वापस अफगानिस्तान की सरकार दिलवाई, इस उम्मीद पे कि अब तालिबान जब अफगानिस्तान में सेट हो जाएंगे तो वो लश्कर भर भर के देंगे ताकि हम कश्मीर पे चढ़ाई करें। तालिबान ने कहा कि बहुत हो गया भाई, हमने तुम्हें देख लिया है, तुम लोगों जैसा दुनिया में मुनाफिक कोई नहीं है, तुम लोग मुनाफिक हो, हम तुम्हारी कोई जंग नहीं लड़ेंगे। गजवा हिंद के आसरे दे रहे हो, गजवा हिंद कहां है, कौन सी हदीस है, ऑथेंटिक हदीस लाके दिखा दो। ये तो अंग्रेजों के वायसराय ने बनाई है हदीसें, हमें कोई गजवा हिंद से परवाह नहीं है। अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पे हजारों साल में कई हमले हुए, गजनवी, गौरी, अब्दाली, दुर्रानी, मुख्तलिफ हमले होते रहे, किसी भी अफगान बादशाह ने गजवा हिंद का हवाला नहीं दिया। वो सब मुसलमान थे, वो सब शरिया के पाबंद थे। तो वो गजवा हिंद होती तो वो कम से कम महमूद गजनवी कहता कि मैं सोमनाथ इसलिए जा रहा हूं कि गजवा हिंद की हदीस थी, प्रॉफिट मोहम्मद ने ऑर्डर किया था। आज तुम लोग गजवा हिंद का नाम ले रहे हो, हमने बहुत तुम्हें देख लिया, तुम लोग अमेरिका के एजेंट हो और हम तुम्हारी कोई वो नहीं करेंगे। तो आज पाकिस्तान रो रहा है, तो इसकी वजह यह है कि तालिबान अब इनके कंट्रोल में नहीं है, इनके डिक्टेशन पे नहीं चलते। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि तालिबान अब टीटीपी के लोग हमारे हवाले करें, ये पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं। तो पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को याद दिला दूं कि भारत में जो तुम लोगों ने धमाके किए थे और 26/11 किया था, उसके सारे टेररिस्ट तुमसे भारत मांग रहा है कई सालों से, तुमने दिए? दिस इज कर्मा, कर्मा इज बिच। कर्मा किसी को नहीं देखता भाई, जो करोगे वो भुगतोगे, जिसके लिए खड्डा खोदोगे खुद उसमें गिरोगे। आज वक्त दिखा रहा है तुम्हें। क्या वजह होगी? ये सारी चीजें मेरे ख्याल में अगर इसको स्टडी किया जाए तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं कि मसला है। इसको इस तरीके से अगर कहते हैं कि छोड़ा जाए कि भाई आप कहें कि बस ठीक है हम लड़ते रहेंगे और हमारे फोर्सेस के जो जवान हैं उनकी जिंदगियां जाती रहेंगी, हमारे फोर्सेस के ऊपर हमले होते रहेंगे, तो ये हल नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम असल जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉजेज हैं इस प्रॉब्लम के, उस तक हम जाने की शायद कोशिश नहीं कर रहे। हम वक्ती तौर पे तो जरूर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन परमानेंट बेसिस पे इसका जो सोल्यूशन होना चाहिए, जो इसके लिए काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं।